तो हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? आशा करते होंगे अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास केसीसी मैथ एक्सरसाइज। हमारा हो जाएगा 4.4 के क्वेश्चन नंबर 41। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर हमारा 41 हो जाएगा। इससे पहले जितनी भी वीडियो है वो हम करा चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सभी प्ले लिस्ट का लिंक है, वहां से आप एक बार देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41 की ओर ध्यान देते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। 41 क्वेश्चन है कि 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति के उम्र के वर्गों के 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र से 2/5 है, तो उनका वर्तमान उम्र ज्ञात करें। क्या वर्तमान उम्र यानी अभी की उम्र ज्ञात करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन करें। हम यहाँ मान लेंगे, क्या मान, ये तो सारा सवाल है मानने वाला, इसीलिए इसमें भी मानेंगे। यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। क्या माना? मानेंगे कि स्वाति का वरुण का उम्र, वरुण वरुण का उम्र, वर्तमान उम्र हम x मान लेते हैं। और उसके बाद दूसरा का हमारा क्या है? स्वाति। तो चलिए स्वाति का उम्र हम y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो वरुण का उम्र है, एक सेकंड, 7 वर्ष पहले वरुण का उम्र स्वाति के उम्र से 5 गुनी, 7 वर्ष पहले। अभी देखिए x है, तो 7 वर्ष पहले क्या होगा? x माइनस 7 होगा। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा x माइनस 7। वरुण के उम्र जो है स्वाति के उम्र से, यानी x माइनस वाई माइनस 7 स्वाति के उम्र के क्या है? स्क्वायर के 5 गुना है। यानी स्क्वायर करके इसमें कितना से 5 गुना कर देंगे। क्या? 5 से गुना कर देंगे। 5 गुना है ना, कि 2 गुना? स्वाति का उम्र 5 गुनी थी। चलिए यानी इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको इसी पर समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर प्रश्न चलेंगे, ये लिखेंगे फिर प्रश्न से। आप देखिए कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद तो हमारा क्या हो जाएगा? x+3 और इसका भी वही होगा y+3। 3 वर्ष बाद, तीनों के बाद, दोनों के बाद हो रहा है। आप कह रहा है कि जो 3 वर्ष बाद है ना, और जो 2/5 गुनी हो जाती है, उनका जो उम्र है क्या होता है? 2/5। यानी इसमें हम क्या करेंगे? 2/5 से गुना कर देंगे। क्या? 2/5 से हम गुना कर देंगे। चलिए हम इसको थोड़ा गुना करेंगे तो 2 होगा 2x और प्लस 3 दूना 6। ये 5 इधर आके गुना हो जाएगा, तो 5y 5×3 15 प्लस में हो जाएगा 15। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे? 2x माइनस में 5y और इसको उधर ले जाते हैं, 15 माइनस 6 यानी 2x माइनस में 5y बराबर 9। हम क्या करते हैं? हम ना y के मान छाट लेते हैं। किसके? y के मान। तो y के मान छाटेंगे तो हम क्या करें? इसको इधर ला लेते हैं ना, और उससे माइनस में हम छोड़ देंगे, नहीं उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको इधर लाते हैं तो 2x माइनस में 9 बराबर 5y कर देते हैं, ताकि y प्लस में रहे। तो y के जब मान छाटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 2x माइनस में 9 बटा में 5। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या किए? y का मान निकाल लिए। y का मान निकाल लिए। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। यानी समीकरण 1 में y का मान रखने पर चलिए मान रखेंगे। क्या है? x माइनस 7 बराबर 5 इंटू वाई के जगह पर हमको क्या रखना है? 2x माइनस 9 बटा 5 और माइनस में 7 है तो माइनस में 7 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करें? ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं, और नहीं तो हमको यहीं पे समीकरण निकाल लेना चाहिए था। और यहाँ भी 2 समीकरण हो जाता, हमको आसान हो जाता है। क्या हो जाता है? आसान हो जाता है।
देखिए हम लोग ए नहीं करेंगे, ये थोड़ा लॉन्ग टाइम चल जाए। देखिए हम यहाँ पे जो समीकरण इसको थोड़ा सजा लेंगे ना, तो हमारे यहाँ पर समीकरण आ जाएगा। जैसे देखिए हमारा ए है, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 7 बराबर ए 5 तो बाहर रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस हमारा वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 7 दूना 14 वाई, 14 वाई और बराबर, ये भी तो बड़ा हो जाएगा ना, नहीं ठीक है रन दीजिए। चलिए हम लोग माने निकालते हैं, आइए इसी पे मान निकालते हैं, घस भी दी बिना काम के। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, एक्स माइनस 7 बराबर 5 हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे एक बैठा लेते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 5, 2 एक्स माइनस 9 और माइनस में 7 पचे 35, अब ठीक रहेगा। चलिए तो एक्स माइनस 7 बराबर 5 इंटू, इसको घटा देंगे, 2x का 2x हो जाएगा, और ये माइनस में हमारा हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा 35 44, 44/5, इसका अब होल स्क्वायर हो गया, क्या गया होल स्क्वायर। चलिए तो एक्स माइनस 7 बराबर, अब देखिए इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, चलिए 5 का 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और 44 का हमारा स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे 5 है तो 5 का 25 हो जाएगा, 44 का स्क्वायर हमारा हो जाना चाहिए, तो हमारा आ गया 1936, क्या आ गया 1936। अब देखिए इधर आएगा तो गुना हो जाएगा ना हमारा, तो 25x माइनस 5 सत्ते 35 के 5 हासिल 3 और 7 दूना 14 और 3 17 और बराबर है 5 चौका 20, 5 चौका 20 एक्स स्क्वायर, और इसमें कर देंगे तो 6 पचे 30 के 0 हासिल 3 और 3 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1 9 पचे 45 और 1 46 के 6 हासिल 4, अब 5 और 4 9, यानी माइनस में इतना। अब इसको क्या कीजिएगा, इसको सबको इधर लेके घटा लीजिएगा, आपका यहाँ क्या होगा मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर ध्यान देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, 42 देखिए, 42 में 2 क्वेश्चन है, दोनों सेम है। देखिए क्या एक पहला है 42 का सवाल कि क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 40 है, ठीक है, योग 40 है। यदि उनके गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल इतना हो, तो उसके द्वारे 2 विषयों में प्राप्त अंक याद करें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या करा है, एक क्लास टेस्ट में गणन के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 45 है, यहाँ 40 है या 45 है, उसके योग में 1 अधिक कर दिया जाए, इसमें 3 अधिक करे 1 अधिक कर जाए, और अंग्रेजी में 1 अंक कम कर दिया जाए, इसमें दोनों में, इसमें 4 अंक कम करने का रहा है, इसमें 3 अंक। चलिए तो उनके गुणनफल 500 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा गुणनफल 500 हो जाएंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो दोनों में प्राप्त यानी देखिए जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही है, तो हम 1 नंबर बनाते हैं, 2 नंबर आप अपने से बना लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का 1 हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले मान लेंगे, क्या करेंगे माना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना, आपको दिख रहा है, हाँ माना किसका, कमल, इसमें कमल है ना, कमल को गणित में प्राप्त अंक, कमल माना कमल को गणित में प्राप्त अंक हम लोग x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं x। अब जो कमल को है गणित में तो हो गया, उसके बाद क्या है अंग्रेजी अंग्रेजी में प्राप्त संख्या का जो अंक है, हम क्या करते हैं देखिए पूरा कितना है 40, तो हमारा हो जाएगा 40 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। अब चलेंगे प्रश्न से, देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि इनका जो गुणनफल है ना कितना है 307,
यानी कहने का मतलब है कि 3 बढ़ा दिया जाए। क्या है जो अंक प्राप्त है गणित और मैथ में, इनमें कह रहा है कि मैथ में जो है ना गणित में 3 बढ़ा दिया जाए तो 3 हो जाएगा। और अंग्रेजी में हमारा कितना है देखिए, ये 40 माइनस एक्स है, 40 माइनस एक्स, इसमें कह रहा है 4 घटा दिया जाए तो -4 करेंगे तो इसका जो गुणनफल है ना 307 है, 307 है गुणनफल 307 यानी गुना। इसको थोड़ा अति करेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। और देखिए 40 में से घट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 36 माइनस एक्स बराबर 307 आएगा ना। अब इसको चलिए हम लोग तोड़ेंगे तो x से गुना करेंगे 36 में तो 36x, और x से करेंगे तो -x²। चलिए प्लस से करेंगे 36 में तो 76 18 के 8 और 3 तिहाई 9 1 10 108, और माइनस में हो जाएगा 3x बराबर है 307। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका उधर ले जाते हैं, सबको उधर ले जाते हैं तो इधर 0 बच जाएगा, इधर हो जाएगा x² माइनस में 36x और ये घट जाएगा ना तो ये हमारा देखिए माइनस में 36 और प्लस में हो जाएगा तो माइनस में 33x और हमारा क्या हो जाएगा प्लस में 307 और माइनस हो जाएगा 108। तो इसको हम फाइनली हमारा क्या आएगा, x² माइनस में 33x और हमारा घट जाएगा तो प्लस में 152 प्लस में 252 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको AC करेंगे। ए हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा 1, b हमारा हो गया 33 माइनस में 33 सॉरी माइनस में 33 ठीक है, और c जो हमारा है 252, c हमारा क्या हो जाएगा 252। चलिए इसको हम क्या करेंगे, हमको इस तरह तोड़ना है कि जोड़ के लाना है 33, AC करेंगे a और c यानी 252 को इस तरह तोड़ना है कि हमको जोड़ के लाना है कितना सीधे 33 लाना है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं कितना दाम है 21 गुने 12, 21 गुने 12, 21 और 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा जोड़ेंगे तो लिखेंगे x² तो x² माइनस में 21 प्लस 12 x और प्लस में 252 बराबर 0 तो चलेगा। तो x² माइनस में 21x, बाहर माइनस है इसीलिए भीतर चेंज होगा 12x प्लस में 252 बराबर 0। चलिए इसमें कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 21 हो जाएगा, और इसमें -12 कॉमन लेंगे तो इसमें x माइनस ये भी 21 आ जाएगा बराबर 0। क्या हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इसमें दोनों सेम है तो x माइनस 21 हो जाएगा और ये भी x माइनस 12 हो जाएगा बराबर 0। x माइनस 21 बराबर 0 तो x बराबर जो है 21 आ जाएगा। चलिए तो हम अब क्या करेंगे, इसको बराबर 0 करते हैं, x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। देखिए दोनों प्लस में आया, दोनों प्लस में आया तो हम दोनों लेंगे। अगर हम x का मान x बराबर अगर 21 लेते हैं कितना 21 तो हमारा गणित कितना होगा, गणित का अंक 21 हो जाएगा। तो अंग्रेजी हमारा हो जाएगा 40 माइनस एक्स यानी 40 में से 21 घट जाएगा तो 12। अगर 12 लेते हैं तो अंग्रेजी का आ जाएगा हमारा 21। तो यही होगा 12 और 21, 21 या 12 आंसर होगा। आप जो लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का एक हम लोग देख लिए। 42 का 2 है रेम सेम टू सेम बनेगा, आप लोग बना लीजिए, रेम सेम टू सेम है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, ताइए क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान देते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। आइए 43 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। देखिए कह रहा है कि पैसा 100 रुपए को कुछ व्यक्तियों में समान रूप से वितरित किया जाता है यानी बांटा जाता है। यदि 15 व्यक्ति और अधिक हो जाता है, कितना 15 व्यक्ति
तो उसमें जो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपए कम हो जाते, कितना 30 रुपए। तो व्यक्तियों की वास्तविक संख्या ज्ञात करें। चलिए तो हम लोग मान लेंगे व्यक्तियों की संख्या बराबर 1। तो आइए यहाँ पे लिखेंगे माना। क्या माना, ही हम लोग मान के ही चल रहे हैं। माना, क्या माना, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या बराबर 1। क्या है, व्यक्तियों की वास्तविक संख्या बराबर 1। तो लिखेंगे व्यक्ति के वास्तविक, क्या वास्तविक संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं, x। चलिए वास्तविक संख्या x हो गया। अब लोग हम लोग प्रश्न से चलेंगे। क्या प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है कि 6500 रुपए को कुछ व्यक्तियों में बताया जाता है। कुछ व्यक्ति क्या है, x है, यानी हमारा हो जाएगा 6500 बटा में x। अब कह रहा है कि जो व्यक्ति में जो है ना 30 बढ़ जाता है, तो क्या पैसा वही है, कितना 6500। 30 व्यक्ति बढ़ जाता है यानी x प्लस 30। तो अब जो है ना क्या होता है, 30 रुपए प्रति व्यक्ति कम हो जाता है, कितना 30 रुपए। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा x इंटू एक्स प्लस 30 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, x कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6500 इंटू एक्स प्लस 30 माइनस 6500 x और बराबर 30 है तो 30 से रहेगा। इसको हम लोग गुना कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 6500 x प्लस में 6500 से हम 30 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9,7,500 97,500 और माइनस में वही हो जाएगा 65,000x और नीचा भी हम गुना कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 30x बराबर में 30। चलिए ये प्लस ये माइनस हमारा कट गया तो ऊपर बच गया 5700 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 30। इससे हम क्या करेंगे, पाई क्रॉस कर देंगे। तो पाई क्रॉस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30 से गुना करेंगे तो 30 एक्स स्क्वायर, उसके बाद हमारा आ जाएगा एक सेकेंड 30 एक्स है ना और 30 में गुना करेंगे। एक मिनट देखिए, 15 व्यक्ति बढ़ाने के लिए करा है ना, 15 व्यक्ति बढ़ाने के लिए करा है, सॉरी 15 व्यक्ति करा है तो हमारा यहाँ 15 हो जाएगा। 15 व्यक्ति बढ़ाने के लिए करा है, कितना 15। इसको हम लोग क्या है 15 रखेंगे, ये नहीं 15x, हमको 15 व्यक्ति कह रहा है, यहाँ क्या है 15 और ये 15 व्यक्ति बढ़ाने के लिए करा है तो हो जाएगा हमारा 30 450 x और बराबर में हमारा हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 9700 तो इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 97,500 बराबर 0। इसको हम लोग अब एसी करेंगे। क्या करेंगे, एसी। इसमें कुछ तो कॉमन होगा 30। देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 15 बोला है, यहाँ पे देख लीजिएगा हमको 30 लग गया। देखिए क्या करा है, संख्या में 15 व्यक्ति बढ़ाने पर 30 रुपए की कमी होती है। कितना 15 व्यक्ति बढ़ाने के लिए हमको लग गया 30 व्यक्ति बढ़ाने के लिए करा है। तो माई कंफ्यूज के चलते आपकी माफी चाहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 15, यहाँ पे 15 है तो काट दिया और यहाँ पे 45, यहाँ से तो ठीक है। अब 30 हम कॉमन कर लेंगे तो आइए एक्स स्क्वायर माइनस में हमारा हो जाएगा 15x और यहाँ माइनस में हो जाएगा 15 से जब इसको भाग देंगे तो 3250 हो जाएगा, 3250 हो जाएगा बराबर 0। इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी हमारा आ गया समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस में 3250 बराबर 0। अब चलिए इसको ए चुन लेंगे तो 1, बी हमारा माइनस 15 और सी बराबर माइनस में 3250। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस में हमारा सॉरी एसी ना करेंगे, एसी करेंगे तो हमारा 3250 को इस तरह तोड़ना है कि लाना कितना है, घटा के लाना है 15। तो हमारा 65 गुने 50 करेंगे, 65 गुने 50 तो हमारा आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर गुने 65 माइनस 50
x और माइनस में 3250 बराबर 0। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस में 65x, बाहर माइनस है, चिन्ह चेंज हो गया, 50x माइनस में 3250 बराबर 0। चलिए इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो आइए कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन में x कॉमन होगा तो x माइनस 65 प्लस में 50 कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 65 बराबर 0। तो ये हमारा x माइनस 65 हो गया, एगो दोनों है तो, और यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 50 बराबर 0। x माइनस 65 बराबर 0 तो x बराबर 65, पहली मान हो गए। x प्लस 50 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 50। हम क्या करेंगे, x का मान निकालना था तो 65, यानी व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 65। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देख लिए, एक और 44 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कर रहा है, आपको दिख रहा है हाँ, कि 300 सेब को कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया जाता है। सेम क्वेश्चन है, यदि 10 विद्यार्थी और हो तो प्रत्येक सेब एक कम जाएगा। क्या एक कम जाएगा तो विद्यार्थियों की संख्या कहते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखिए। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या मान लेंगे। तो माना, यहाँ लिखेंगे माना, क्या कैसे में क्या माना है, विद्यार्थी का ना, विद्यार्थी की संख्या x मान लेते हैं। प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 300 सेब है ना, तो 300 सेब को हमको बतना है कितना, x बच्चा में। उसके बाद कह रहा है कि अगर 10 बढ़ा दिया जाए, क्या बच्चा की संख्या 10 बढ़ा दिया जाए तो सेब हमारा 300 रहेगा। अगर बच्चा की संख्या 10 बढ़ा दिया जाए ना तो एक सेब कम जाएगा, कितना, एक सेब कम जाएगा। तो बताइए बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू x प्लस 10, हमारा 300 x प्लस 10 हो जाएगा, और माइनस में 300 x बराबर 1। चलिए गुना करेंगे तो 300 x और प्लस हमारा 3000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000 माइनस में 300 x और बराबर तो एक है, नीचा गुना करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 10x, ऐसे एक कट जाएगा। तीसरा गुना कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस में 10x, और इधर लाएंगे तो माइनस में 3000, क्या हो जाएगा, माइनस में 3000 बराबर 0। चलिए इसका एसी करेंगे तो एसी हमारा क्या आ जाएगा, ए हम चुन लेते हैं ना पहले, ए हमारा हो जाएगा 1, बी हमारा हो जाएगा 10, और सी हो जाएगा 3000 माइनस में ए सी। यानी 3000 को हमको इस तरह तोड़ना है कि घटा के लाना है कितना, 10। तो 7 गुने 50 करेंगे ना, 3000 आ जाएगा। 7 गुने 50 तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 7 माइनस 50, उल्टा ही दे रहा है, x माइनस 3000 बराबर 0। गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x माइनस में 50x, और माइनस में हमारा हो जाएगा 3000, 0। कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा, और माइनस 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 7 बचेगा बराबर 0। चलिए x प्लस 7 लिख लिए और x माइनस 50 लिख लिए बराबर 0। x प्लस 7 बराबर 0 करेंगे तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस में 7 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, और x माइनस 50 करेंगे बराबर 0 तो x बराबर 50, यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ये 45 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है। कैसे, देखिए कह रहा है एक दुकानदार 1200 से कुछ किताब खरीदते हैं, सॉरी, एक दुकानदार 1200 रुपए में कुछ किताब खरीदते हैं। यदि इसी राशि में वो 10 किताब अधिक खरीद ले तो प्रत्येक किताब की कीमत 20 रुपए कम हो जाएगी, तो कितनी
किताब चाहिए। देखिए सिंपल है, कह रहा है किताब की संख्या मान लेंगे, किताब की संख्या x मान लेते हैं। चलिए प्रश्न से चलेंगे। कह रहा है कि कितना में किनते हैं, 1200 में। तो 1200 में कितना किताब किनते हैं, x। और कह रहा है कि अगर 10 किताब बढ़ जाए, 10 किताब अधिक खरीदा जाए, यानी हमारा हो जाएगा 1200 उतना ही रुपए में। कह रहे हैं x प्लस 10 किताब खरीदा जाए तो इसकी जो है ना 30 रुपए क्या हो जाएगा हमारा, 20 रुपए कम हो जाएंगे। कितना, 20 रुपए, 20 रुपए कम हो जाएंगे। यानी हमारा आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, 1200 x प्लस 10 और माइनस में हो जाएगा 1200 x बराबर 20। देखिएगा अब चलिए गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है, हाँ 1200 x प्लस में हो जाएगा, 1200 से गुना करेंगे तो 12000 हो जाएगा ना, 10 में गुना करेंगे तो 12000 और माइनस में 1200 x और बत्ता में हमारा क्या हो जाएगा x इंटू सॉरी गुना करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर और प्लस में 10x बराबर 20। ये देखिए कट जाएगा तो हमारा समीकरण क्या बचेगा, समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और माइनस में 12000, क्या हो जाएगा माइनस में 12000 बराबर 0। अब देखिए इसको आप लोग ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा तो हमको 12000 को इस तरह तोड़ना है ना, कि लाना कितना है 10, क्या लाना है 10। तो हम देखिए इसमें कर देंगे 30 गुने 20, 30 गुने 20 करेंगे ना हमारा, देखिए 30 गुने 20 करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा हो जाएगा 30 माइनस 20 एक्स और माइनस में 12000। अब आप लोग इस बना के मान निकाल लीजिए, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद।